गुड इवनिंग माय स्टूडेंट। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं आज कैपेसिटर का वन शॉट रिवीजन। ओके, चलो फुल कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग ध्यान से सुनना, प्यार से। ओके, चलो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? देखो, कैपेसिटेंस होता है उसकी कितनी एबिलिटी होता है स्टोर करने का, उसका डायमेंशन शो करता है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये होता है कैपेसिटेंस। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का क्या होता है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में देखो, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज एक में डालो, एक में नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अंदर में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो तरह से डिफाइन करते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और वी बाय डी। कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जब एयर फुलफिल हो बीच में और मीडियम आ गया तो कुछ और होगा। अब देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर देखते हैं क्या होता है। अभी देखो, अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है और उसका रेडियस R1 R2 है, अब इसका कैपेसिटेंस देखते हैं। इसका दो कंडीशन है, एक आउटर लेयर अर्थिंग और एक इनर लेयर अर्थिंग। तो हम लोग ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी ये शॉर्ट नोट्स चल रहा है। जब आउटर लेयर अर्थिंग हो तब क्या कैपेसिटेंस लिखते हैं? देखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 इंटू में डिवाइड बाय R2 माइनस R1। अब सिमिलरली इनर लेयर को अगर अर्थिंग करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे R1 नहीं होगा, R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। बस रट जाओ। नेक्स्ट, एक स्फेरिकल कंडक्टर हो। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर का कितना कैपेसिटेंस होता है? याद करो, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, चार्ज, बस इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके बाद कैपेसिटेंस किसके बारे में। अगर सिलेंडर है, सर सिलेंडर का क्या होता है? तुम लोग बोलो। सिलेंडर का तो एक्चुअली सिलेबस में है नहीं, फिर भी मॉड्यूल में दिया हुआ है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एल लेंथ का सिलेंडर है, इनर आउटर। देखो 2 पाई एल डिवाइड बाय एल एन R2 बाय R1। ओके, इससे ज़्यादा है। अब हम लोग चलते थोड़ा प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट, खत्म हो गया कैपेसिटेंस का नेचर। अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कुछ नोट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले पैरेलल प्लेट बनाएंगे। यस सर। नेगेटिव पॉजिटिव, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव, बैटरी लग गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर में जो भी है बेटा वही होगा। चार्ज क्यू सिग्मा सब दिया हुआ है। आउटसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इन साइड कितना लिखते हैं? सिग्मा एप्सिलॉन। और दूसरा टर्म क्या था? वी बाय डी। ये होता है दो फॉर्मेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का, दोनों प्लेट जोड़ के, सर दोनों प्लेट जोड़ के नेट है बेटा, नेट। ओके, लेकिन बीच में क्या है? एयर। कैपेसिटेंस कितना होता है सर? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। लेकिन कब? जब एयर हो। अगर मीडियम हो तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमिटिविटी चेंज हो जाता है मीडियम का। तो मीडियम का परमिटिव शुरू में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है? रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट, और उसी रिलेटिव को हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ओके, अब आगे देखो, अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि कैपेसिटेंस के बारे में बात हो गया, अब रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात हो गया। अब हम लोग मीडियम की कैपेसिटेंस कितना हो? के टाइम से, लेकिन के पूरा डी डिस्टेंस पे ऑक्यूपाई होना चाहिए, तब ये लिखते हैं। ठीक है, एयर नहीं होना चाहिए बीच में। ओके, पूरा स्पेस में डायलेक्ट्रिक होना चाहिए। अब देखो चार्ज कितना हो जाएगा, वो देखो। चार्ज क्या होता है कैपेसिटेंस का? सी भी। एनर्जी क्या होता है? तीन फॉर्मेट, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2c और क्यू वी बाई 2। तीन फॉर्मेट से एनर्जी स्टोर लिखते हैं कैपेसिटर में, स्टोर एनर्जी कैपेसिटर में। अब हम लोग देखते हैं कि सर स्टोर एनर्जी हो गया, तो अब आगे इस पॉइंट को बताइए कि स्टोर एनर्जी तीन फॉर्मेट में है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक एक करके और पॉइंट। फोर्स क्या होता है कैपेसिटेंस का? सर क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। कब? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्लेट में अट्रैक्शन फोर्स। सर ये डिराइव एक्सप्रेशन निकाल के रखा हूँ। ठीक, अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी बाय वॉल्यूम। मास डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाय वॉल्यूम। डोंट वरी, एनर्जी कितने तरीके से लिख सकते हैं? तुम्हारे पास तीन फॉर्मेट है, जिसमें भी लिखो मजा लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। ठीक है, हम ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा रहे, खाली इस बात को देख लो, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर वॉल्यूम ए डी। इसके फॉर्मेट एक आंसर दे रहा हूँ, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट पूछा है। आगे चलते हैं, न्यू थिंग्स को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे लिए नया पॉइंट क्या है बेटा? एनर्जी पढ़ लिए। अब हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ें? चलो कॉम्बिनेशन जानते हैं। कॉम्बिनेशन तो सबके खून खून में बस गया होगा क्या?
हर एक बूंद से गिरेगा। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या है बोला है? कॉम्बिनेशन सीरीज में बोला है कॉम्बिनेशन। दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर C1 C2 सीरीज में क्या सेम होता है सर? चार्ज। और एक कैपेसिटर पास कितने एंटिटी होते हैं सर? सबसे पहले C1 V1 और Q1। अब इन तीनों हटा के एक लगा दो C इक्विवेलेंट। क्या बोलते हो बेटा? ओके, अब C इक्विवेलेंट लगाने, अब हम लोग को पता है सर सीरीज में चार्ज Q1 Q2 Q3 सब किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट। किसके बराबर? इक्विवेलेंट। और सबका पोटेंशियल क्या होगा? सबका सम होता है पोटेंशियल, याद रखना। तो V1 V2 नेट पोटेंशियल। अब हम लोग यहीं से डिराइव करते हैं, सबका V1 लिख देते हैं Q/C Q कैंसल। ओके, सिमिलरली अब पैरेलल, अब इसको दो कैपेसिटर के लिए शॉर्टकट दिखाएं तो इंटू पिंटू पता है ना बेटा? दो कैपेसिटर के लिए इंटू पिंटू लगा सकते हो जल्दी बनाने के लिए, बस दो के लिए, तीन के लिए मत लगाना। आजा मेरे सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डिस्कस करते हैं। ओके, तीन कैपेसिटर पैरेलल है तो तीनों में एक तो C1 C2 है, फिर Q1 Q2 Q3 है, फिर चार्ज क्या है? पोटेंशियल V1 V2। अब क्या सेम होगा सब में? बोल दो बेटा। V1 = V2 = V3 सर, और किसके बराबर? V इक्विवेलेंट का। ये खोपड़ी में सेट करके रखना सारे बच्चे कि सर किसके बराबर होता है? V इक्विवेलेंट का। ओके, अब हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे C1 C2 C3 सबका कैपेसिटेंस कितना हो गया? C इक्विवेलेंट। अच्छा सर, ये जस्ट अपोजिट लाई करता है किसके अकॉर्डिंग? सर ये लाई करता है जस्ट रेजिस्टेंस के अपोजिट। ओके, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि सर इस पर हम लोग बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, कॉन्फिडेंस भी आ चुका। शेयरिंग ऑफ ए चार्ज। ओके, शेयरिंग ऑफ चार्ज देखो कितने प्रकार से देखते हैं। पहले अगर देखो हम लोग दो स्फेयर बनाते हैं, चाहे दो कैपेसिटर पे हम लोग कमांड कर चुके हैं। देखो पहले C1 स्टूडेंट 1 घर में चार्ज किया अपना बैटरी V1 से, ठीक। स्टूडेंट 2 अपना घर में चार्ज किया V2 से, फिर बोले स्टूडेंट दोनों अपना, स्टूडेंट 1 भी अपना काट के ले आया चार्ज को, कैपेसिटर को, और स्टूडेंट 2 अपना कैपेसिटर को काट के ले आया और सर के हाथों में दे दिया। सर लो दो कैपेसिटर लो, कैपेसिटर 1 चार्ज है, कैपेसिटर 2 भी चार्ज है। अब सर क्या किया, उन दोनों चार्ज कैपेसिटर के दो पॉसिबिलिटीज सर के पास, क्या क्या तुम ही सोचो। बताया था ना क्लास में सर, आप लाइक कनेक्शन भी कर सकते हैं और अनलाइक। अभी देखो मैं पहला लाइक कर रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, और नया पोटेंशियल मिल जाएगा बी डैश दोनों का पोटेंशियल। ओके, बी डैश क्या है? दोनों का कॉमन पोटेंशियल। तो क्या होगा? C1 V1 + C2 V2 डिवाइड बाई C1 + C2। अल्लाह, जब एक दूसरे में जब चार्ज ट्रांसफर होगा, बीच में जानी दुश्मन का रोल प्ले करता है वायर हिट खाता है। कितना हिट खा जाता है? लॉसेस कितना करता है? C1 C2 अपन C1 C2 प्लस V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये होता है लॉसेस ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन वायर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज के टाइम पे। और अनलाइक कनेक्शन होगा तो सर फिर भी चार्ज एक दूसरे को शेयर होगा तो फिर वायर खाएगा, लेकिन इस समय वायर ज़्यादा खाएगा। अनलाइक कनेक्शन में ज़्यादा लॉस होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। क्या होगा सर? देखो अगर मैं A को T से कनेक्ट कर, B से P कनेक्ट कर दिया, मतलब अनलाइक कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो इसके केस में सर कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बाद में? जैसे V1 था V2 था, नया पोटेंशियल दोनों का V' होगा। हाँ, तो बस C1 देखो यहाँ पे क्या होगा? C1 V1 + C2 V2, लेकिन नहीं यहाँ माइनस होगा। ओके, यहाँ माइनस होगा, लेकिन एक मॉड लगा देता हूँ ताकि नेट पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। नेट पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इक्वल होने कॉमन पोटेंशियल जो है वही निकाल रहा हूँ। अब लॉसेस कितना? एनर्जी का ज़्यादा, हाई लॉसेस। क्यों? दो इंसान नेगेटिव होगा तो लॉसेस ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होने पे अनलाइक कनेक्शन में क्या होता है? लॉसेस ज़्यादा होता है। C1 C2 / C1 C2 + V1 + V2 का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ बेटा, फाइनल चार्ज क्या होगा? पहला में Q1 डैश, अब Q2 में क्या हो जाएगा? Q2 डैश। कैसे निकलेगा? C1 V' C2 V'। अब चार्ज ट्रांसफ़र कितना होगा? देखो चार्ज ट्रांसफ़र किसी एक बॉडी से ही डिसाइड करो। जैसे एक में चार्ज Q1 था और अब उसी Q1 में चार्ज हो गया Q डैश, तो हम लोग देखेंगे कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। तो Q1 माइनस कर दो Q डैश को, तब निकल जाएगा चार्ज ट्रांसफ़र। तो अगर एक अगर लॉस करता है दूसरा गेन करता है, हम लोग को पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही वैलिड है हर जगह। क्या बोलते हो सर? ओके, तो अगर हम लोग बोलते हैं कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तब ये बात है हम लोग को दोनों को डिफरेंस निकालना चाहिए। Q1 - Q2 मॉड लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं हायर माइनस लोअर घटाएंगे, ठीक है, ऐसा हम लोग निकालते हैं। नहीं सर, अगर कोई सर हम Q1 मुझे पसंद नहीं, Q2 के बेसिस पे निकालो, भाई साहब Q2 के बेसिस पे भी वही होगा, Q2 - Q2 डैश कर लें, ठीक है। चलो हटाओ, आगे चलते। लॉसेस, परसेंटेज लॉसेस क्या होता है?
लॉसेस अपॉन इनिशियल एनर्जी कितना था उसके अकॉर्डिंग, तो U1 प्लस U2 टोटल सिस्टम का एनर्जी है, ठीक है, इंटू 100। ओके, ये परसेंटेज लॉसेस बताता है। चलो अब हम लोग इसमें लॉसेस भी देख लिए, अब आगे चलते हैं, न्यू पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर कितना है ये देख लेते हैं। चलो ये पॉइंट नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले शेयरिंग देख लेते हैं किसका, स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी का, ठीक है। तो मान लो एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, उसका रेडियस कुछ भी है R1 और एक का रेडियस है R2 और एक में पोटेंशियल V1 एक का V2, चार्ज Q1 चार्ज Q2। अब एक बात बताओ सर, और एक का कैपेसिटेंस भी निकालना होगा C1 कितना होगा 4πε0 इंटू R। इसको हम 1/R/K भी लिख सकते हैं, हाँ। उसी तरह से R1/K लिख दो इसको और R2/K इसको लिख दो। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि सर K क्या है 1/4πε0। ये K डायलेक्ट्रिक मत समझना, नहीं तो सब खेल मतलब सारा काम मेहनत पानी में। बेटा K जो है ध्यान रखना, K किस जगह किस बात का चर्चा होता है, ठीक है। यहाँ का K बताता है वो परमिटिविटी कांस्टेंट के बारे में। अब देखो वायर जोड़ दो, अर्थिंग कर दो। अर्थिंग करने से क्या होता है सर, चार्ज ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, मतलब हायर पोटेंशियल वाले बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाले बॉडी में, ठीक है। अदरवाइज V1 ग्रेटर देन V2 होगा तब ट्रांसफ़र होगा, तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा तब होगा। और फिर ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था और चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V'। तो सर चार्ज कंजर्व रहता है, मतलब चार्ज बिफोर वायरिंग सिस्टम का और चार्ज आफ्टर वायरिंग सिस्टम का Q1 प्लस Q2 इक्वल होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अच्छा, अब यहाँ चार्ज को C1 V1 चार्ज को C2 V2, उसी तरह से C1 V डैश C2 V डैश लिख सकते हैं। अब V डैश कितना आ रहा है C1 V1 अपॉन C2 V2। ये हो गया अपना फाइनल पोटेंशियल, फाइनल कॉमन पोटेंशियल दोनों का। कब वायरिंग हो गया तब। अब देखो हम लोग को पता है कि यहाँ पे चार्ज को अलग अलग जो C है उसको हम लोग R के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसीलिए सबको C को लिख के और 4πε0 कॉमन लेके कट कर दिए। अब कॉमन पोटेंशियल C1 V1 C2 V2 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं मेरे बच्चे। हाँ सर, लॉसेस क्या होगा मेरे लल्ला, लॉसेस ये हो जाएगा सर। ये लॉसेस कैसा कनेक्शन है C1 C2 अपन C1 C2 प्लस C1। अब यहाँ सर V1 माइनस V2 क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको एज अ लाइक कनेक्शन ट्रीट कर रहा हूँ। अच्छा सर V1 प्लस V2 क्यों नहीं हुआ, अरे भाई वहाँ अगर V2 अगर नेगेटिव होगा तो रख देना, हो जाएगा, हमें उतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल ओके खुद ही एडजस्ट हो जाता है पड़े। चार्ज ट्रांसफ़र कितना होगा सर Q1 माइनस Q2, ओके, इनिशियल और फाइनल का। तो सर दूसरे के एक गेन करता है एक लॉस करता है, ठीक है। अब आगे चलते पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, सब कुछ निकाल लोगे तुम। एनर्जी अब कितना होगा U1 डैश U2 डैश, सरफेस डेंसिटी निकाल लोगे, सिग्मा कितना, सिग्मा डैश कितना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है मॉड्यूल नंबर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 9, करने से तुम्हें मज़ा आ जाएगा। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वर्क डन, एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में बता रहे हैं। एक कैपेसिटर है, चार्ज कर रहे हैं C और पोटेंशियल V से, ठीक। C कितना होगा एप्सिलॉन है, चार्ज कितना CV। वर्क डन बैटरी का कितना होगा, हेलो बैटरी तूने कितना वर्क किया, बैटरी बोलता है मैंने बहुत किया, कितना, पोटेंशियल ऑफ बैटरी इनटू सेंडिंग चार्ज। ये वर्क डन बाय द बैटरी है, ठीक है। ओके, तो कितना सेंड किया है, V तो बैटरी है और सेंड किया Q भी है, CV स्क्वायर, ये वर्क डन। सर कैपेसिटर में एनर्जी तो हाफ CV है, हाँ तो एनर्जी स्टोर हाफ CV एंड कैपेसिटर में है ना, तो सर वर्क डन बैटरी कर रहा है CV स्क्वायर, तो ये सर स्टोर कम है और वर्क ज़्यादा कर रहा है, तो लॉसेस हो रहा है। वायर दुश्मन है, जानी दुश्मन, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता हो। जब कैपेसिटर को देता है ना बैटरी एनर्जी, तो बीच में वायर बोलता है ला मुझे ला एनर्जी। कितना लॉसेस होता है बेटा, देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉसेस इन वायर इक्वल्स टू वर्क डन ऑफ बैटरी सब्सट्रैक्ट विथ amount of energy stored in capacitor. The difference of energy represent losses amount in wire in form of heat. Understood? ओके सर यही अमाउंट लॉस हुआ वायर में, हाँ ये हीट में चला गया वायर का। अगर कोई बोलता है परसेंटेज लॉस तो निकाल लेना बेटा लॉसेस और अपॉन वर्क डन बैटरी का, क्योंकि बैटरी का एनर्जी लॉस हो रहा है। ओके कितना परसेंट लॉस हुआ हीट में, ऐसे निकालते हैं ना। हाँ सर यहाँ पे W होगा, यहाँ भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा लॉसेस अपॉन वर्क डन बाय बैटरी इंटू 100। ओके पोटेंशियल नहीं है बेटा, वर्क डन है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लॉसेस हो गया सर। अब हम लोग देखते हैं न्यू पॉइंट में। ओके, न्यू पॉइंट नंबर कितना होगा मेरी लल्ला? पॉइंट नंबर 6 होगा। ओके सर, पॉइंट नंबर 6 में क्या पढ़ाएंगे आप? डायलेक्ट्रिक के बारे में। डायलेक्ट्रिक खतरनाक मस्त पॉइंट है। देखो, डायलेक्ट्रिक दो टाइप का मटेरियल होता है, पोलर और नॉन पोलर। ये डायलेक्ट्रिक होता क्या सर? डायलेक्ट्रिक इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब सर वो चार्ज में फ्लो नहीं करता। क्यों सर? क्योंकि नेट चार्ज जीरो होता है पॉजिटिव नेगेटिव मिला के। हाँ, लेकिन अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो उसका नेगेटिव अलग हो जाएगा, पॉजिटिव अलग हो जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। अच्छा, तो मतलब जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो उसी को बोलते हैं सर वो डायलेक्ट्रिक। हाँ बेटा, अब देखो पहले से हल्का सा पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, फोर्स दोनों में अलग अलग होगा, तो ये हो गया पोलर। पहले से दो पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है तो अच्छा, जब तक वो अलग अलग नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तब तक सर वो टूटेगा नहीं, तब तक नेट फोर्स जीरो है। लेकिन जैसे टूट गया, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग होता है ना, अगर टूट गया तब इसका बोलेंगे सर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड मत अप्लाई करो, टूट जा रहा है। तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे इसका प्लस और माइनस सेपरेट हो जाता है, जहाँ से ये अभी पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है तो नेट चार्ज जीरो है, लेकिन जब अलग अलग हो जाएगा तो ये कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आफ्टर दैट द डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन पॉजिटिव नेगेटिव एंड बिहेव एज अ कंडक्टर। लेकिन एक बात बताते, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जीरो से बड़ा हो और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम हो, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, टूटता है। तो लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक टारगेट सेट कर लो, अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा सर, टूट जाएगा। और लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नहीं टूटेगा। इसका मतलब जो अप्लाइड करोगे, मतलब ये डायरेक्टली कहाँ रखते हैं सर, दो कैपेसिटर के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। तो अगर सर ये टूट गया, मतलब समझ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बना दिए उसके स्ट्रेंथ से, मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ग्रेटर देन हो गया उसके ब्रेक डाउन से, इसका मतलब ये चला गया मतलब इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर में। अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो गया डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो नहीं टूटेगा, तब समझो वो कैसा है, एक इंसुलेटिंग टाइप का ही नेचर शो कर रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका अब एक बार बता, दो था पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर में क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर में नहीं होता है। ठीक है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ओके, ये बात याद रखना, यही क्वेश्चन पूछता है नीट। पोलर में क्या होता है सर, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, नॉन पोलर में नहीं होता है। अब इंड्यूस चार्ज देखते हैं। ठीक है बेटा, 7 पॉइंट। इंड्यूस चार्ज मतलब सर, अगर एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो सर ये बताओ कि इंड्यूस कितना होगा, किसमें, कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें कितना चार्ज इंड्यूस होगा। दुनिया को पता है कैपेसिटर में चार्ज कितना चला जाता है, CV। लेकिन अब हम लोग, लेकिन एक बात ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक को हम लोग कब डालते हैं पता है, बैटरी के एब्सेंस में, तब हम इंड्यूस चार्ज बात कर रहे हैं। इसको माइंड में आप प्रॉपर सेट कर लो। कई टीचर इसमें मिस्टेक कर देता है, बैटरी के प्रेजेंट में ही डाल देता है डाइलेक्ट्रिक और फिर स्टडी करता है, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता है। बैटरी के एब्सेंस में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना, समझे। तो क्यू डैश क्या होता है, Q × 1 - K, और सिग्मा डैश क्या है, 1/1 - K। ये क्यू डैश क्या है, इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। ओके, ये बात ध्यान रखना, रट जाओ, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा सर नीट पूछा है, नो जेईई मेंस पूछा है, यस, नीट नहीं पूछा अभी तक। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसमें, के इक्विवेलेंट में। सर के इक्विवेलेंट क्या, दो छोटे छोटे डायरेक्ट्रिक को हटा के एक डायरेक्ट्रिक लगा, तो दो कंडीशन है बेटा। सीरीज में एरिया क्या होता है, सेम। अब हम लोग देखते हैं C1 क्या है सर, ε0 A/d, डिस्टेंस हाफ होगा मगर एरिया नहीं। क्यों, क्योंकि सीरीज है, कैपेसिटर के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन सेट होता है। कैपेसिटर के पैरेलल में डायरेक्ट्रिक डालेंगे तो एरिया क्या होगा, सेम, और डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो देख लो C1 क्या 2K1C और C2 क्या 2K2C, दोनों सीरीज में क्या होता है, बोल, इक्विवेलेंट। सर इंटू पिंटू, अदरवाइज क्या लगा सकते हो, लॉन्ग कट मेथड सर, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1 1/C2, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट C इक्विवेलेंट। ओके, अब यहाँ पे डेटा लिख दो बेटा। C इक्विवेलेंट क्या होता है पता है ना, K इक्विवेलेंट इंटू C, ये याद रखना। ठीक है, K इक्विवेलेंट इंटू C, तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या सर, C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं।
अब ये देखो, जब भी सी इक्विवेलेंट निकालोगे जो सी का कोफिशिएंट आएगा वही के इक्विवेलेंट होता है। इसमें खून में बसा लो, हर साल नीट पूछेगा। देखो पैरेलल कैपेसिटर, जे मेंस में भी पूछता है इसको। अगर दो छोटे छोटे कैपेसिटर को हटा के क्या लगा दो सर, ये लगा दो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे हम लोग के इक्विवेलेंट भी ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर सर दो कैपेसिटर अभी कैसा है पैरेलल, ओके। चलो देखो, अगर मैं तुमसे बोलूँ सी इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं ना, के इक्विवेलेंट इंटू डी से, के इक्विवेलेंट इंटू सी से। देखो ये ग्राफ कैसे बनता है, दो कैपेसिटर प्लेट है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बीच K1 K2 लगा। अब ये नेचर कैसा शो कर रहा है सर, यहाँ से सर ये शो कर रहा है C1 K एप्सिलॉन नॉट A/2, एरिया हाफ बट डिस्टेंस नहीं, C2 K एप्सिलॉन नॉट A/2। अब ये क्या K1 C/2 और दूसरा K2 C/2, और दोनों C पैरेलल। बहुत ईजी है सर, जस्ट जोड़ दो C1 प्लस C2। कॉमन क्या आ रहा है बेटा, C/2 कॉमन ले, C कॉमन ले लो, और C के आगे का जो कोफिशिएंट है वही के इक्विवेलेंट है। अच्छा के इक्विवेलेंट क्या होता है सर, सी इक्विवेलेंट निकालते समय आप देख लीजिए जो स्मॉल सी के जो आगे जितने बड़ा डब्बा दिख रहा है, सी को हटा के आपको जो दिखा वही के इक्विवेलेंट। अब देखो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक देखते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन कहाँ सर, कैपेसिटर के बीच में, लेकिन दो केस, केस 1 कब सर, बैटरी के प्रेजेंट में इंसर्ट करेंगे ना लल्ला, और बैटरी के एब्सेंट में इंसर्ट करेंगे। चिल्ला चिल्ला के ग्राफ में क्लास में पढ़ाया ना बेटा। देखो बैटरी के प्रेजेंस में अगर इंसर्ट करते हो तब क्या होगा, और बैटरी के एब्सेंस में इंसर्ट करते हो तब क्या होगा। देखो एक हम लोग इंसर्शन देखते हैं, छोटी सी बात। अगर दो डाइलेक्ट्रिक है बेटा, बैटरी यहाँ बैटरी सर, यहाँ बैटरी है कि नहीं है, नो। बैटरी के सर पहले चार्ज है कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर में इंसर्ट किए K1 K2। हमसे पूछ रहा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा ग्राफ में। देखो अगर मैं मानता कि थ्रू आउट एयर रहता तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता, लेकिन अगर सर अगर K1 K2 दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। तो सर कैसे, देखो दोनों को अगर साइड कर लो, ठीक है, ऐसे हम लोग अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं कि सर ये पूरा का हम लोग टारगेट क्या निकालना बढ़ा रहे हैं सर, सी इक्विवेलेंट। क्या निकाल रहे हैं, सी इक्विवेलेंट। तो तीन कैपेसिटर सीरीज में आ गए, C1 प्लस C2 प्लस C3 दिख रहा है तुम्हें सर। आपने उधर से इधर साइड कर दिया। देखो हम लोग ओरिएंटेशन कैसे भी कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। K1 K2 को एक साइड कर दिए, बीच में एयर एक साइड कर दिए, ठीक है। अब हम लोग ये देखते ध्यान से कि सर ये तीनों किसमें, सीरीज में लगा दो, 1/C1 1/C2 1/C3, बस ये हो गया। अब देखो एक शॉर्टकट बताते हैं, मैं सी इक्विवेलेंट इस बात को रट के रखा हूँ पहले निकाल के। क्या करो एप्सिलॉन नॉट A/D। अब जहाँ तक D माइनस ये एयर का बात है और ये इधर मीडियम का बात है, एयर के नीचे वाला ये याद रखना 1 है, और उसको L1/K1 L2/K2 मीडियम है। मेटल का K क्या होता है, इन्फानाइट। अब देखो ग्राफ देखना इसके बीच में, देखो पूरा अगर हम लोग बनाते हैं इक्विवेलेंट एयर के लिए, लेकिन नहीं सर आप गलत हैं। कैसे, वो बीच में आपका डायलेक्ट्रिक है उसका ग्राफ थोड़ा नीचे होगा, क्यों सर, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा किसका K बड़ा है। मान लो देखो ये बना रहा हूँ K1 और ये K2 का, ये E1 है E2, सर E2 नीचे चला गया, क्यों पता है, क्योंकि मैंने इस बात को कंसिडर कर लिया अपने आप कि K2 जो है बेटा ग्रेटर देन है K1 से, इसीलिए देखो एयर का तो ठीक ही है, E1 हो गया E0/K और E0/K2, ओके। K2 नीचे क्यों सर, इसका ज़्यादा इलेक्ट्रिक। अब अगर कोई तुमसे पूछे बेटा बता पोटेंशियल का ग्राफ वर्सेस डिस्टेंस, देखो मैं अब एक सेपरेट एग्जांपल ले रहा हूँ, ऊपर वाले से मुझे कोई मतलब नहीं। देखो अगर यहाँ दो ग्राफ है जैसे पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, तो यहाँ पे एक थीटा है 1 है, थीटा 2 है। अब किसका थीटा ज़्यादा दिख रहा है सर, पोटेंशियल वर्सेस एक्स में, ध्यान से सोच लो, पोटेंशियल वर्सेस एक्स में किसका थीटा ज़्यादा दिख रहा है। तो देखो एक बार फिर से हटाते हैं, देखो पोटेंशियल y को mx प्लस ही y की तरफ भी है और x की तरफ तो डिस्टेंस है, और E का जैसा रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो स्लोप होता है बेटा, हाँ, तो जिसका अगर सर ज़्यादा स्लोप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो स्लोप मतलब tan थीटा इक्वल टू E, थीटा इक्वल टू E, जिसका थीटा ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो देखो ऊपर में दो लाइन बना, एक ब्लू से एक किससे बना, पर्पल से, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें के थीटा 1 जो है ग्रेटर देन है थीटा 2 से, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से, समझे। तो ये छोटा सा रिलेशन याद रखना कब पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। नेक्स्ट पॉइंट चलो, अब ये बड़ा मज़ेदार है मेरे लल्ला, ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है मेरा बच्चा बच्ची सारे लोग ध्यान से सुने।
अब बोलता है इंसर्शन ऑफ डायरेक्टिक जब बैटरी के प्रेजेंट में होता है, तो क्या कीवर्ड है बेटा, पोटेंशियल कांस्टेंट। अच्छा सर आप इसका चार्ट बनाएंगे, नहीं बनाऊंगा, क्यों सर, पोटेंशियल कांस्टेंट बोल के आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ ये बात सही बोला, पोटेंशियल कांस्टेंट अगर याद रखना कि इंसर्शन करने के बाद, डायरेक्टिक इंसर्शन करने के बाद और डायरेक्टिक इंसर्शन करने से पहले दोनों का पोटेंशियल भी होगा, क्वेश्चन तुरंत बनेगा। अब देखो इंसर्शन ऑफ डायरेक्टिक बात करते हैं विथ बैटरी, क्या होगा, बैटरी के प्रेजेंस में अगर इंसर्ट करते हैं ना बेटा, तो ऐसे केस में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, ठीक है सर। बैटरी तो लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सर पहले कैपेसिटर चार्ज करो फिर बैटरी हटा दो, खाली सिंगल कैपेसिटर है। अब उसी कैपेसिटर में हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, डायरेक्टली डालते हैं तब और डायरेक्टली नहीं डालते हैं तब, तो डायरेक्टली डालने और नहीं डालने पे चार्ज क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ओके अब हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटर का, कैपेसिटर चार्जिंग पता है ना बेटा, चार्जिंग क्यों पढ़ रहे हैं सर ये धीरे धीरे कैपेसिटर ग्रेजुअली चार्ज होता है, तो कुछ देर में फुल चार्ज हो जाता है। तो शुरुआत में चार्ज कितना होता है, 0, और फुल में क्या होता है, कुछ देर के बाद फुल चार्ज हो जाता है। तो सर इसके बारे में अब देखो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक। जैसे एट t=0 कैपेसिटर इनिशियली नो चार्ज, ठीक है, जैसे बैटरी लगाओगे, जैसे मोबाइल शुरुआत में 0 है, कोई चार्ज नहीं, लेकिन जैसे बैटरी लगाते ग्रेजुअली चार्ज होता है ना। और अगर फुल चार्ज होने मान लो तेरा मोबाइल 1 घंटा लिया, कितना देर सर, 1 आवर, 1 आवर का मतलब कितना हो गया बेटा सर, 60 मिनट। अब उसको मान लो t∞ में फुल चार्ज हो गया, तो अगर कोई पूछेगा शुरुआत जब चार्जर लगाए थे तब कितना चार्ज था, 0, ओके, और जब फुल चार्ज हो गया तब कितना चार्ज हो गया, कैपेसिटर 100, मतलब क्या मोबाइल में 100% चार्ज। तो जब एक बात बता, तो शुरुआत में करंट धड़धड़ा के जाएगा कैपेसिटर में और बाद में करंट नहीं जाएगा, क्यों, फुल चार्ज हो गया। तो देखो शुरुआत में कैपेसिटर बिहेव करते हैं एज अ वायर, और बाद में जब फुल चार्ज होता है तो सर उसमें वायर के जैसा नहीं, कट वायर के जैसा। एक बात बताऊं, जैसे अगर तुम चार्जर के पास बल्ब लगा दो, चार्जर में बल्ब लगा दो, तो मोबाइल जब चार्ज हो रहा है तो बल्ब जलेगा, और जब मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा ना, तो जो चार्जर का जो वायर है उसमें बल्ब बंद हो जाएगा, तब तुमको समझ में आ जाएगा ओ मोबाइल फुल चार्ज हो गया। मोबाइल बिना छुए खाली बल्ब से बता, बल्ब जल रहा है मतलब चार्ज हो रहा है, अगर बल्ब बंद हो गया मतलब मोबाइल फुल चार्ज हो गया। अच्छा तो इसका मतलब सर अगर उस बल्ब ऑफ हो जाना मतलब फुल चार्ज, ओके। और कैपेसिटर फुल चार्ज क्या होता है, C/V। V क्या होता है, V होता है कैपेसिटर के लेफ्ट और राइट का पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, असाइनमेंट में क्वेश्चन दूंगा कि Qmax = CV पे। अब देखो हाफ चार्ज का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम। कैपेसिटर अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ है सर, कैपेसिटर 50% चार्ज हुआ है, लाइफ का मतलब होता है टाइम। 50% में कितना टाइम लगेगा चार्ज होने में, कौन बताएगा मेरे बच्चे। सर 50% में चार्ज होने का सर रट के रखे हैं कि हाँ मैं रट के रखा हूँ, कितना टाइम लगेगा सर, देखो t½ बोलते हैं उसे, t½ कितना होता है, इसको रट जाओ तुम भी, ln टाउ। सर ln क्या होता है, ln 2 × टाउ। अच्छा यहाँ 2 छूट रहा है, ठीक है, ln 2 × टाउ, ओके। तो यहाँ पे ln 2 का ही वैल्यू 0.69 लिखे, ठीक है, मेरे से 2 छूट रहा है मगर मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक। 0.69 ln 2 का वैल्यू, मैं ln लिख के जा रहा हूँ। अब देखो मीन लाइफ टाइम क्या होता है कि जब कैपेसिटर क्या हो जाए 63% चार्ज हो जाए, उससे बोलते हैं मीन लाइफ टाइम। मीन लाइफ टाइम मतलब 60% चार्ज हो जाए, 63%, इसी को 1 टाउ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, 1 टाउ, ओके। कैपेसिटर 63% चार्ज को क्या बोलते हैं सर, 1 टाउ, ओके। तो एक बात बताएं, तो टाइम कितना टेकन होता है सर इसमें 63% फुल चार्ज में, तो t= हम लोग टाउ बोल देते हैं, और टाउ क्या होता है, RC। ये बात याद रखना, टाउ क्या होता है, RC, नीट पूछ चुका है क्वेश्चन, टाउ RC। अब हम लोग बोलते हैं चार्ज एट एनी t टाइम। अच्छा किसी पर्टिकुलर टाइम पे सर जब फुल चार्ज 60 मिनट नहीं है और जब t कितना है सर 0 से भी ज़्यादा, तो चार्ज का एक्सप्रेशन, ये थोड़ा चाइनीज एक्सप्रेशन है बट थोड़ा ध्यान रखना, Qmax 1 - e⁻t t'/टाउ। और किसी भी इंस्टेंट पे सर कैपेसिटर अभी थोड़ा सा मोबाइल में चार्ज हुआ है तो ये है सर उसका पोटेंशियल V' Vmax ये है, और उस समय वायर में करंट क्या होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, I' के Imax × e⁻t। Imax सबसे ज़्यादा करंट कब जाता है तुम ही सोचो, जब कैपेसिटर सर आपका चार्ज स्टार्टिंग में होता है ना, तब चार्ज बहुत फास्ट जाता है, Qmax, उस समय Imax होता है चार्ज स्टार्टिंग में, ओके। तो Imax करंट बोला जाता है t = 0 पे, और जब स्टडी स्टेट होता है तब करंट कितना होता है, 0, क्यों, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, बोला था ना मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा तो बीच में
जो चार्जर वाला वायर है उसमें बल्ब नहीं जलेगा, मतलब समझो मोबाइल फुल चार्ज, मतलब आई कितना हो गया, करंट फ्लो 0। करंट फ्लो अगर जिस सर्किट में नहीं हो रहा है उसका वायर समझो कटा हुआ वायर जैसा, इसीलिए हम लोग कैपेसिटर को मानते हैं फुल चार्ज में कटा हुआ वायर मतलब ओपन सर्किट। समझे बेटा? आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब फुल चार्ज। फुल चार्ज का मतलब कैपेसिटर सर वायर से हटा दो, हाँ, और स्टडी करो, ये होता है। अब एक हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं मीन लाइफ, ठीक है। मीन लाइफ तो हम लोग डिस्कस कर दिए ना बेटा, हाँ सर वही होता है मीन लाइफ टाउ के बराबर। क्या होता है बेटा? वो टाउ के बराबर। अब हम लोग आगे चलते हैं सर, इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं ना। हाँ, ग्राफ के बारे में सर कैसा डिस्कस होता है? चार्ज क्या होता है, देखो चार्ज स्टोर हो रहा है, क्यू मैक्स जाएगा चार्ज, और उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का सिचुएशन क्या देख रहे हैं सर कि चार्ज धीरे धीरे स्टोर होगा, और चार्ज स्टोर होते होते क्या हो जाएगा सर कुछ देर के बाद कि 1 टाउ वगैरह में चार्ज कितना हो जाएगा उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। 1 टाउ में कितना चार्ज चला जाएगा, और उसी तरह से करंट के बारे में भी स्टडी करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा चार्ज डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं, ठीक है सर। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि चार्ज कैसा स्टोर होता है, नहीं स्टोर होता है। सर इसके बारे में डिस्कस हो गया है, हाँ, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। आ जाओ कि ये बात ध्यान रखना, खाली ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है सर। चार्जिंग का ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं कि चार्ज कैसा बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना, ठीक है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ होता है, हमसे पूछता ही नहीं है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से बता रहे। अगर कोई चीज़ डिस्चार्ज होगा तो कितना होगा सर, डिस्चार्ज होगा तो सेम ही रेट से डिस्चार्ज होगा। कैसे? मतलब 63% डिस्चार्ज होता है 1 टाउ में, बस ऐसा ही चलता है। देखो डिस्चार्जिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, ठीक। देखो अगर एक कैपेसिटर है, मैंने पहले चार्ज कर लो, स्टेप 1। हाँ सर, क्या मतलब बोल रहे हैं? पहले चार्ज करोगे कैपेसिटर को, फिर किसी बल्ब से कनेक्ट करना होगा। अच्छा, बल्ब से क्यों कनेक्ट करना होगा सर? बल्ब से कनेक्ट करोगे तभी तो बल्ब उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगा। अच्छा, तो बल्ब का रेजिस्टेंस R है सर? हाँ बेटा, और अब उसको डिस्चार्ज करने के लिए दो, तब देखो डिस्चार्ज करोगे तो t=0 पे कैपेसिटर पहले फुल्ली चार्ज था, अब धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा तो t=∞ पे क्या होगा, कैपेसिटर में सर एनर्जी 0 हो जाएगा और चार्ज भी 0 हो जाएगा, सब कुछ 0। और शुरुआत में सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है ½ CV²। ओके, और बाद में कितना हो जाएगा सर? सारा एनर्जी को कौन कंज्यूम कर लेता है? रेजिस्टेंस सारा एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। ओके, अब देखो हीट कितना प्रोड्यूस करेगा रेजिस्टेंस, जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वही हीट होगा सर रेजिस्टेंस के लिए। हाँ, अब देखो बेटा चार्ज जो है ना कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे सर? कैपेसिटर में। कब सर? डिस्चार्जिंग में। तो 1 टाउ पे कितना चार्ज डिक्रीज हो जाएगा? 37% डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अच्छा सर करंट के नेचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, करंट भी डिक्रीज हो रहा है सिस्टम में, देखो इस तरह से ग्राफ बनता है उसका। ओके, अब देखो चार्जिंग एनी टाइम टी पे क्या Qmax × e⁻t, और किसी टाइम पे अगर उसमें पूछे कि सर करंट ये है, बस इसको ध्यान रख लो, ये बहुत कम पूछता है। अब हम लोग आगे यूज़ करते हैं सर KVL के बारे में। KVL क्या होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल 0। अगर मान लो एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, तीनों अगर सर सीरीज में है तो क्या होगा? तीनों सीरीज में सर तीनों का सम ऑफ पोटेंशियल क्या होगा? 0। लगा दें? हाँ सर, घूमते A पॉइंट से, सर ये घूमे, यहाँ से घूमना शुरू किए क्लॉकवाइज, प्लस B और -Q/C नेगेटिव से निकल रहा है इसलिए, और -I है, सबका पोटेंशियल 0 हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। देखो अब यहाँ पे एक V1 बैटरी, V2 बैटरी और एक Q1 है, और यहाँ का एक सर रेजिस्टेंस ले लेते हैं, कुछ भी R ले लेते हैं, और यहाँ पे चार्ज -Q + Q R1 R2 ऐसे ले लेते हैं। सर क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा? लूप घूम जाऊँगा। KVL देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो एक पॉइंट ले लेते हैं A से स्टार्ट करें। अब A से स्टार्ट करो, ये सर -V1, हाँ सर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, फिर -V1 फिर -Q1/C फिर R2 फिर -R2, इस तरह से पोटेंशियल है, और सबका पोटेंशियल मिलके 0 होगा। याद है रेजिस्टेंस में पढ़ते थे, KVL वैसे ही है, बट खाली कैपेसिटर का पोटेंशियल लिखने के लिए Q/C यूज़ करना, ठीक है।
अब केसीएल क्या होता है याद है, किरचॉफ्स करंट लॉ। वहाँ पे किरचॉफ का सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन क्या लिखते थे, 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी भी जंक्शन पे करंट 0, सम ऑफ नहीं, चार्ज 0 होता है। देखो सम ऑफ ऑल आई 0 होता है, यहाँ सम ऑफ ऑल क्यू 0, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0। सर Q1 और V1, ये V1 क्या है सर, पोटेंशियल है x माइनस V1, पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझे, इसको रट जाओ, एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है बेटा। अब न्यू टाइप का हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर का जो नेचर होता है ना, कभी कभी मॉड्यूल में कुछ इस टाइप से देता है। सर कैसा, ये अलग अलग प्लेट देने का तरीका होता है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे एरिया जो है ना, कभी भी हाफ और 1/3 नहीं होता है। सिर्फ क्या है सर, यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि इसका नेचर ऐसा शो हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कैपेसिटर है C1 C2 है, इस तरह से अरेंजमेंट है और ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको हैंडल करते हुए चलते हैं, देखो क्या क्या हैंडल हो रहा है, ठीक है। C1 C2 दिया हुआ है। अब इस तरह से एग्जाम्पल ले लिया हूँ, ठीक। अब इसको तुम अपने हिसाब से जैसे भी पैच कर दो और बना दो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कैसे पैच करते हो और कैसे बनाते हो। इसमें ज़्यादा टेंशन मतलब, पैचिंग करने से बन जाता है, ठीक है। पैचिंग करो बन जाएगा। अभी सबके देखो सारे पॉइंट मेंशन कर दिए, 1 2 3 कैपेसिटर। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सेम पोटेंशियल में सर, 1 और 3, और दूसरा कौन है सर इधर 5 और 2, उसको एक जगह कलेक्ट कर दो। अब उसके कोरस्पॉन्डिंग बैटरी बनाते जाओ। सर ये हो रहा है, पहले कैपेसिटेंस लगा लो एप्सिलॉन A/D। हाँ सर, किसी से बीच लगा दिए, मान लो ये 1 और 2 लगाएं, फिर किसके बीच लगाएं 2 और 3 लगाएं, फिर किसके बीच लगाएं 3 और 4 लगाएं, और 3 और 4 ऐसा है ना, ये 3 और 4 लगाना होगा। फिर 4 यहाँ बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, अलग से लेना था, और 4 और फिर 2 के बीच एक लगाना है। फिर इस तरह से कैपेसिटेंस हम लोग सबका अरेंजमेंट कर देंगे। देखो ये क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है सर, पैचिंग कॉन्सेप्ट का ज़बरदस्त यूज है। हाँ, और 1 और 3 के बीच इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइप का हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इस पर अच्छे से क्वेश्चंस करना, तब और कमांड होगा, ठीक है। देखो अब हम लोग देखते हैं चार्ज के बारे में। सर चार्ज क्या था, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक बड़ा चार्ज बनता है। कैसे सर, देखो एक छोटा सा चार्ज है, उसका चार्ज कितना है Q, और उसका रेडियस कितना है R1, और ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल हैं, N पार्टिकल, और सबके मिल के बन रहा है कैपिटल Q। कैपिटल Q का चार्ज कितना होगा, कंजर्वेशन लगा दो, N टाइम्स स्मॉल q, और कैपिटल का वॉल्यूम क्या होगा, N टाइम्स स्मॉलर का वॉल्यूम। बस अब यहाँ कैपिटल और स्मॉल आर में रिलेशन रट जाओ, खून में बसा लो, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।